नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम बात करेंगे रोहिणी आचार्य की। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। ये निशाना तब साधा गया है जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का पूरा फैसला कर लिया। वो समृद्धि यात्रा पर निकले हैं और तो और क्या कहा है रोहिणी ने अपने दर्शकों को विस्तार से बताएंगे। बिहार की राजनीति में इस समय नया विवाद खड़ा हो गया है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जदयू में एंट्री को लेकर विपक्ष की ओर से सवाल उठने लगे हैं। राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ी रोहिणी आचार्य ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। रोहिणी आचार्य ने विदेश से ही सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नीतीश कुमार की राजनीति और उनके पूर्व के बयानों को लेकर तीखी टिप्पणी की। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। रोहिणी आचार्य ने अपने बयान में लिखा कि चाचा जी कहाँ विलुप्त हो गई। दूसरों के संदर्भ में कही गई आपकी परिवारवाद वाली थोथी दलील व बेतुकी थ्योरी, आपकी कथनी और करनी में हमेशा बड़ा फर्क रहा है। सच कहूं तो आप राजनीतिक व वैचारिक विरोधाभास की वो पराकाष्ठा रहे हैं जिस पर सटीक व्यक्ति है ये कहावत, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। रोहिणी इस बयान को परिवारवाद के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना के रूप में देखा जा रहा है। अपने दर्शकों को बता दें कि रोहिणी आचार्य ने सीधे सीधे तौर पर कहा कि नीतीश कुमार की ये समृद्धि यात्रा नहीं, उनकी विदाई यात्रा है। दरअसल नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का जो फैसला किया है उस पर उनके ही पार्टी के लोग अभी भी नाखुश नजर आ रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ये साफ कर चुके हैं कि उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला किया है, राजनीति से संन्यास लेने का नहीं। वो बिहार पर अपना पूरा फोकस बनाकर रखेंगे, वो पार्टी पर पूरा फोकस बनाकर रखेंगे। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने ये तक कहा है कि जो लोग इस गलत फहमी में हैं कि उनकी विदाई हो गई है, वो लोग केवल और केवल मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। दरअसल अचानक जिस तरीके से नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला किया था, उसके बाद से बिहार की सियासत में बवाल मच गया था। देखा ये जा रहा था कि जेडीयू के ही कार्यकर्ता, पार्टी के विधायक बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे थे। ये कहा जा रहा था कि इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी साजिश है। बीजेपी ने ही नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया और नीतीश कुमार की आज इस हालत के जिम्मेदार अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी। हालांकि नीतीश कुमार ने जो स्टेटमेंट दिए हैं उससे ये साफ नज़र आता है कि ये फैसला उनका अपना फैसला है। नीतीश ये कह भी चुके हैं कि वो पहले भी राज्यसभा जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस वक्त बात नहीं बन पाई। लेकिन अब उन्होंने जो राज्यसभा जाने का फैसला किया है ये उनका अपना निजी फैसला है, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार ने बिहार को एक लंबा वक्त दिया है। अब बारी निशांत कुमार की है, क्योंकि निशांत कुमार को अब अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। अब निशांत कुमार को वही पहचान बिहार के अंदर बनानी पड़ेगी जो पहचान उनके पिता नीतीश कुमार ने बनाई है, क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी, तमाम जितने भी काम हैं वो निशांत कुमार के कंधों पर आ गए हैं। और अगर जल्द ही निशांत कुमार इन चीज़ों को समझ लेंगे, राजनीति की बारीकी को समझ जाएंगे, तो ये उनके लिए और पार्टी के लिए बेहतर होगा। हालांकि एक चर्चा ये भी चल रही है कि निशांत को सीएम बनाया जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए निशांत को अभी मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों के बीच जगह बनानी पड़ेगी, पार्टी के अंदर अपनी एक अहमियत बनानी पड़ेगी और अपने दम पर बिहार में कुछ बड़ा करना होगा। तब जाकर बिहार के अंदर उनकी एक नई छवि यहाँ देखने को मिलेगी। फिलहाल राजनीति से
कोसों दूर निशांत ने कुछ समय पहले ही जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की है। हालांकि ग्रहण आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का जो फैसला किया है उस पर जमकर राजनीति हो रही है। इस बीच रोहिणी आचार्य के बयान से सियासी माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। हालांकि रोहिणी ने नीतीश के बेटे निशांत कुमार को नई जिम्मेदारियों को ढेरों बधाई दी है। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। हालांकि रोहिणी आचार्य ने अपने संदेश में निशांत कुमार को राजनीति में आने के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, वैसे निशांत को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। राजनीति में स्वागत है निशांत का, इस उम्मीद के साथ कि निशांत आपकी तरह कुर्सी से चिपके रहने की राजनीति के इतर जन सराकोर की राजनीति करेंगे और फांसीवादी भाजपा के आगे आपकी तरह कभी मजबूर, लाचार और बेबस नहीं दिखेंगे। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि निशांत कुमार के पार्टी में आने के बाद में, जिम्मेदारियों को संभालने के बाद में, जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने के बाद में उन्हें विपक्ष की तरफ से भी अभिनंदन मिल रहा है, विपक्ष की तरफ से भी उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है। तेज प्रताप यादव की तरफ से भी हाल ही में बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश जी का जो फैसला है वो फैसला उनका अपना फैसला है और निशांत को ढेरों बधाई। तो वहीं आरजेडी की तरफ से भी निशांत कुमार को बधाई दी गई है। अब यहाँ पर देखना होगा कि क्या निशांत कुमार अपनी जगह पार्टी के अंदर बना पाएंगे। हालांकि विपक्ष के लोग भी बहुत पहले से ये बात कह रहे थे कि निशांत को अब राजनीति में आना चाहिए। दरअसल बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी की ये मांग थी कि निशांत कुमार को पार्टी के अंदर आना चाहिए, जिम्मेदारी संभालना चाहिए। इतना ही नहीं, ये तक भी तेजस्वी यादव ने कहा था कि निशांत एक बेहतर उम्मीदवार हैं, युवा हैं और युवाओं को समझ सकते हैं, अपने पिता से बेहतर चीज़ों को समझ सकते हैं। अब निशांत की एंट्री तो फिलहाल हो चुकी है, लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या वो एनडीए गठबंधन के साथ बने रहेंगे, क्या वो बीजेपी के साथ बने रहेंगे। हालांकि जो ट्वीट रोहिणी ने किया है, उनके ट्वीट में एक चीज़ है जो यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो ये है कि वो साफ कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में निशांत बीजेपी के साथ ना चिपके रहें। आने वाले वक्त में हो सकता है कि वो कोई और बड़ा फैसला ले। नीतीश जब तक हैं तब तक तो शायद निशांत इतना बड़ा फैसला ना लें, लेकिन अगर नीतीश वहीं अगर निशांत कुमार की बात करें तो उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करते ही राजनीति की बारीकियों को समझना शुरू कर दिया है। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि जेडीयू के अतिरेक कुमार ने कहा, हम लोग यंग विधायक हैं, हम लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार कमान संभाले, कमान थामे, मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाए। क्योंकि जिस हिसाब से हम लोगों की बातचीत हुई है, उनकी बातचीत का जो तरीका है उसमें नीतीश कुमार झलकते हैं। वही मांग है कि पार्टी की ओर से उन्हें खड़ा किया जाए। दरअसल काफी समय से जेडीयू के विधायकों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आ रही थी कि निशांत को जल्दी राजनीति में लाया जाए, उनकी एंट्री पॉलिटिक्स में कराई जाए और उनकी इस मांग को मान भी लिया गया। लेकिन क्या जेडीयू के जो विधायक हैं जो ये कह रहे हैं कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये बहुत बड़ा फैसला। हालांकि डिप्टी सीएम की बात जरूर चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री इतना आसान नहीं रहेगा, वो भी बिहार का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। और निशांत की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो निशांत अभी राजनीति में आ ही रहे हैं, अभी राजनीति के वो गुण और दोष को सीख रहे हैं और ऐसे में उन्हें तुरंत मुख्यमंत्री बना देना ये संभव नहीं है। नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश बहुत सोच समझकर कदम यहाँ पर उठाते नजर आ रहे हैं। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा और क्या निशांत अपने पिता नीतीश की तरह बिहार में बड़ी जगह बना पाएंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही।